व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कोई किताब बेचने नहीं आया हूं, कोई बैच बेचने नहीं आया हूं। क्लियर कट स्ट्रैटेजी, हमने कैसे सीयूईटी क्रैक किया, हमसे जिन बच्चों ने पढ़ा उनने कैसे सीयूईटी में बेस्ट परफॉर्म किया, कैसे मैंने सीयूईटी टॉपर्स की एक टीम बनाई। वो सब टॉपर्स पैदा थोड़ी हुए थे, टॉपर्स बने हैं ना, बनाए हैं, काउंसलिंग दी है उन्हें। तो उन टॉपर ने कैसे पढ़ा, सबके साथ डिस्कशन मेरा रोज होता है। आपको बताऊंगा। देखो अभी यहां से अराउंड 65 डेज टू बी वेरी प्रिसाइज बचे हैं, बिकॉज अगर हम 11 मई से मान लेते हैं कि पहले दिन जो एनटीए बोल रहा है उस दिन से एग्जाम अगर स्टार्ट हो जाए, तब भी अभी अराउंड 65-70 डेज है। बट ऑल्दो थोड़ा बहुत डिले होता है, बट चलो मान लेते हैं इस बार सब कुछ टाइमली हो गया। तब भी अगर यहां से 65 या 70 दिन है भी, तो मान के चलो 5 से 7 दिन आप नहीं पढ़ पाओगे, बिकॉज बहुत तरह के इशू आते हैं। तबियत खराब हो सकती है, घर वाले किसी काम में फंसा देंगे, घर में किसी की तबियत खराब हो गई, रिश्तेदार आ गए, कुछ भी हो गए, फीमेल हो तो 2 महीने के अंतराल में कम से कम 5 से 10 दिन वैसे भी आप लोग की तबियत खराब हो सकती है। तो कुछ भी चीजें उससे दिक्कत आएगी, तो पूरे 70 दिन तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे, राइट। तो हम मान के चलते हैं कि 55 से 60 दिन यानी 2 महीने का एक अच्छा टाइम फ्रेम है जिसमें लग के पढ़ाई हो सकती है। एंड एक बात बहुत क्लियरली बोलूंगा, 6 महीने पहले की स्ट्रेटजी वीडियो नहीं है, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा दिन के सिर्फ 2 घंटे दे दो बहुत है, सब मैं संभाल लूंगा। आई एम सो सॉरी, मेरे कुछ संभालने के लिए भी मुझे आपकी मदद चाहिए। अब यहां से मैं चाहूंगा कि आप मेरी मदद ज्यादा करो मेरे से ज्यादा, बिकॉज मैं जो कर सकता हूं मैं सब कर दिया। अब सुनो, ये स्ट्रेटजी होने वाली है, 3 टाइम फ्रेम में डिवाइड करूंगा मैं इसको, ठीक है। अभी यहां से अगर आपके बोर्ड चल भी रहे हैं तो आई एम एक्सपेक्टिंग आप 5-10 दिन बाद भी वीडियो देखोगे, तब भी आपके काम आएगी। ड्रॉपर हो तब भी आपके काम आएगी। यहां से 15-20 दिन या 30 दिन पहले क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद एक 10-15 दिन का टाइम फ्रेम होगा जहां पे कुछ डिफरेंट करना है, फाइनल 10 डेज में क्या होगा वो भी डिफरेंट है। अच्छा सुनो, लास्ट के जो 5 to 10 डेज है उसका बड़ा ध्यान से सुन लो। एनटीए आपका जीना मुश्किल कर देगी उसमें। सिटी इंटीमेशन स्लिप रिलीज ही नहीं हुई, सिर्फ 5 दिन बचे एग्जाम में, हमें पता ही नहीं हमें कौन सी सिटी में जाना है। एडमिट कार्ड आया ही नहीं, सिर्फ 3 दिन बचे हैं, ये सब भी होगा। एंड उस टाइम पे यूट्यूब पे 100 तरह की अपडेट वीडियो, 100 तरह के क्लिकबेट्स आएंगे। एडमिट कार्ड आउट, इंटीमेशन स्लिप आउट, एडमिट कार्ड चेंज, पोस्टपोन, 100 चीजें चलेंगी। हर बात पे लोग आउट आउट रिलीज रिलीज लिख के क्लिक करवा करवा के पागल कर देंगे आपको। तो उसमें भी आपके आखिरी के दिन खराब होंगे, उन्हें भी मैं बहुत प्रोडक्टिव दिन नहीं मानता हूं, बिकॉज एंग्जाइटी का समय है। बिकॉज एक्चुअली में ऐसा होता है कि एग्जाम के 2-3 दिन पहले तक भी एडमिट कार्ड नहीं रिलीज कर पाती है एनटीए, एंड आपको अपडेट्स की जरूरत पड़ती है, तो आप बेचारे एंग्जाइटी के कारण हर यूट्यूब वीडियो पर क्लिक कर रहे होते हो। ऑल्दो अगर लास्ट ईयर के सीनियर से पूछोगे तो उस सब की जरूरत पड़ेगी नहीं अगर हाउस ऑफ मिशन से जुड़े हुए, बिकॉज मैं लिटरली मैं अपडेट वीडियोस सिर्फ और सिर्फ तब बनाता हूं जब मेरे पास कोई पुख्ता सबूत है। या तो कोई न्यूज आर्टिकल आया है टाइम्स नाउ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स का, है ना, या फिर कोई एनटीए की ऑफिशियल ट्वीट है या वेबसाइट पे अपडेट है, तभी मेरी अपडेट वीडियो आएगी। और अपडेट वीडियो भी सिर्फ 3 से 4 मिनट है, मैं कभी 10-12 मिनट की वीडियो बनाता नहीं हूं। तो आपको एंड टाइम में आपका दिमाग का कोई ना कर दे, इसलिए भी आपको सब्सक्राइब करके रख लेना चाहिए। सिर्फ इसलिए कहूंगा कि भैया दिमाग खराब हो जाता है जेन्युइनली। और अपडेट्स के लिए आई एम सो सॉरी, अपनी तारीफ ज्यादा नहीं करूंगा, बट हाउस ऑफ मिशंस हमेशा टाइमली अपडेट्स देता है। एंड वाहियात वीडियोस कभी नहीं बनाता हूं कि बिना मतलब क्लिकबेट दे रहा हूं। एंड आई प्रॉमिस यू दिस गाइस कि कोई आर्टिकल, कोई सबूत, कोई चीज नहीं होगी मेरे पास, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। स्ट्रैटेजी वीडियोस होंगी, एजुकेशनल वीडियोस होंगी, गाइडेंस होगा, बट अपडेट्स के नाम पर लूटना बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो अब बात करते हैं आपके प्रोडक्टिव 60 दिनों को लेकर। तो देखो बहुत ही क्लियर कट एक बात बोलूंगा, अगर आपके लक्ष्य में, कोर्स में जीएटी रास्ते में आ रहा है या इंग्लिश रास्ते में आ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा सावधान हो जाइए। बिकॉज सुनो, इंग्लिश के सिलेबस, जो ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ है वेबसाइट पे, उसमें क्लियरली मेंशन है द सिलेबस ऑफ इंग्लिश विल बी सब्जेक्ट टू दीज टॉपिक्स बट इज नॉट लिमिटेड टू दीज टॉपिक्स। मतलब जो टॉपिक्स वहां सब्जेक्ट में लिखे हैं ना, उनसे आएंगे क्वेश्चंस, बट सिर्फ उनसे आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब इंग्लिश ग्रामर में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है एनटीए। तो ग्रामर का सिलेबस लिमिटेड नहीं है, लेकिन घबराना नहीं है। तो भैया क्या करें, कितना पढ़े, पूरी रेनन मार्टिन पढ़ जाए? नहीं भैया, आपको ऐसा नहीं करना है। आपके लिए सोल्यूशन मैं लाया हूं। I've got the best teacher, जेन्युइनली बोलूंगा। शी इज लाइक पीजीटी इंग्लिश, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स क्रैक किए हुए उन्होंने, एंड उन्हें बहुत अच्छा नॉलेज है। उन्होंने लास्ट प्रीवियस ईयर के पेपर्स को डिवाइड करके पीवाईक्यूज बना के एक सिलेबस डिस्कशन वीडियो बनाया है, जो कि हमारे चैनल एचओए क्लासरूम, जहां पर लेक्चर्स आते हैं, वहां पर उन्होंने डाल दिया है ऑलरेडी। एंड अब वो हर टॉपिक को टॉपिक वाइज पढ़ाकर साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस कराकर खत्म कर रही हैं। तो हमारे एचओए क्लासरूम चैनल पर जाओगे, इंग्लिश का जो जंजाल है जिसमें बहुत सारे वेग चीजें लिखी हुई हैं, वो उन्होंने खत्म कर दिया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने चैनल के लिटरली डिस्क्रिप्शन तक में वो वीडियो लगाई हुई है उनके, कि भाई दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस। तो उन्होंने सिलेबस डिस्कशन में सब बताया क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, एंड अब टॉपिक वाइज वीडियो आ रही है विद एमसीक्यूज, विद डिस्कशंस एंड विद एक्सप्लेनेशन। तो इंग्लिश का पूरा हम संभाल लेंगे। लेकिन एक बात क्लियर कट बोलूंगा, रोज के रोज अगर इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हो, रोज के रोज 40 से 45 दिन आपको इंग्लिश एमसीक्यूज लगाने पड़ेंगे। उनकी वीडियोस तो आएंगी, है ना, अगले 10-15 दिन के अंदर अंदर वो कम से कम 5-7-10 टॉपिक खत्म करा देंगे आपका, है ना।
बट उसके अलावा भी किसी भी अच्छी गाइड से, अच्छी गाइड्स में आने वाले 3-4 दिनों के अंदर अंदर ही 2-4 अच्छी गाइड्स पे वीडियोस डालूंगा आपके लिए। अच्छी गाइड्स परचेज कर आपको बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। एंड अगर आप इंग्लिश को रोज आधे घंटे से 40 मिनट नहीं लगाते हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो आप उसको लैग करोगे। तो इंग्लिश के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बेसिक है। हमारे एचवे क्लासरूम चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, उसमें टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन आएंगी, है ना मैम की। उन वीडियोस को देखो और उनके एमसीक्यूज जो मैम करा रही है वो कर लो। उसके बाद उन्हीं टॉपिक्स का एमसीक्यूज रोज 40-45 मिनट तक रोज लगाते हो। दैट्स इट। उसके लिए कोई ऐसी सेपरेट स्ट्रैटेजी नहीं है। एंड में मैराथन थीसिस वगैरह करा के रिवीजन वगैरह सब कुछ मैम करा देंगी, हम पे छोड़ दो। तो हम आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन तो बनते ही है। सेकंड चीज आती है जीएटी। अब जीएटी का सिलेबस में पता क्या लिखा हुआ है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रीजनिंग, क्वांट्स, ऐसे लिखा हुआ है सब कुछ, पूरी हिस्ट्री। कहीं नहीं मेंशन है कि मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, की एंशिएंट हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, कुछ मेंशन नहीं है। पूरी पूरी किताबों के नाम लिखे हुए हैं कि छठी से लेके 12वीं तक जो पढ़ा है सब पूछ लेंगे। अगेन दैट इज वेरी वेग। तो जीएडी की प्रिपरेशन कैसे होने वाली है? सिंपल क्लियर कट सॉल्यूशन आपके सामने खड़ा है, कोई भी बकवास नहीं। मेरे 2022 के सीयूईटी में 96 परसेंटाइल आई थी। 2023 में मैंने सीयूईटी दोबारा दिया, 98.5 परसेंटाइल आई थी मेरी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में। एंड परसेंटाइल छोड़ो, 225-30 नंबर आए थे मेरे 250 में से। मेरे सिर्फ 4-5 क्वेश्चन गलत हुए थे, वो भी मैं करंट अफेयर छोड़ के चला गया था, बिकॉज़ मैं आलसी था। अब सुनो, आपके लिए मैंने बहुत क्लियर कट बैच स्टार्ट कर दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट एचवे क्लासरूम पर। मैंने सिलेबस डिस्कशन ऑलरेडी डाल दिया लॉजिकल रीजनिंग का, कि जिसके अंदर एनवायरमेंटल लिटरेसी भी इंक्लूड कर दी है और आपका जनरल मेंटल एबिलिटी वो भी इंक्लूड कर दी है, जो सीयूईटी के सिलेबस में मेंशन्ड है। तो वो दोनों चीजें आप कर सकते हो। मैंने उसका सिलेबस डिस्कशन डाल दिया। अब मैं टॉपिक वाइज वीडियोस बनाऊंगा। बहुत से बच्चों के कमेंट है, भैया पहले टॉपिक समझाओ फिर एमसीक्यू कराओ। तो अब टॉपिक और एमसीक्यू होगा। और आज रात को ही, आज ही इनफैक्ट मैंने क्वांट्स का भी डाल दिया वहां पे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगी। पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा एकदम बेसिक से, फिर एमसीक्यूज कराऊंगा। पूरा जीएटी मैं कराऊंगा, वादा है आपसे। सब कुछ कंप्लीट करा के एमसीक्यू रिवीजन वगैरह सब कुछ मैं कराऊंगा, वादा है आपसे। जीएटी में अगर मैं 99% ला सकता हूं, मेरे से पढ़े हुए बच्चे सीयूईटी में टॉप कर सकते हैं, जीएटी को बेस्ट कर सकते हैं, तो आपको भी हम करवाएंगे। आपको बस सब्सक्राइब करके रखना है। जीएटी की सेपरेट स्ट्रैटेजी वीडियो भी आएगी, ठीक है। तो उसका टाइम टेबल क्या है? यहां से लेकर एग्जाम तक रोज 1.5 आवर्स देने पड़ेंगे। मैंने बोला ना, आज पढ़ाई ढंग से करनी शुरू करनी है आपसे। 1.5 आवर्स क्यों भैया? क्योंकि जीके जीएस में जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट होता है उसको रोज आधे घंटे रिवाइज करना पड़ेगा बच्चों, है ना। क्वांट्स और रीजनिंग के लिए मेरी वीडियोस को देखना है, एमसीक्यू लगाने, खत्म। मेहनत आधी कर दी मैंने आपके लिए। कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूं, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करा रहा हूं, हो गया। उसी वीडियोस में मैं बताऊंगा भी, उन वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि भाई और एमसीक्यूज लगा लेना, कहां से लगा सकते हो, सब बताऊंगा। आपको एचवे क्लासरूम को सब्सक्राइब करके रखना है। पढ़ाई वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। मैं अपनी एक्सपर्टीज फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे दे रहा हूं। मेरे सारी टीम में जितने भी सीयूईटी टॉपर्स हैं, बेस्ट टीचर्स हैं, पीजीटी टीचर्स हैं, सब लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। हम आपसे इसके लिए जितना कर सकते थे हम कर रहे हैं। तो इंग्लिश और जीएटी जो सबसे बड़े जंजाल है, उनका टाइम टेबल क्या है? रोज 45 मिनट्स इंग्लिश करनी है यहां से लेकर एग्जाम होने तक, है ना। एंड रोज 1.5 आवर्स जीएटी करनी यहां से लेकर एग्जाम होने तक। और 1.5 आवर्स में मेरी वीडियो 2 बार चला लो, सब कुछ डन हो जाएगा। अब सुनो, आते हैं डोमेन्स पे। अच्छा, जीएटी का मैं एक बात बोल दूं, जब जीएटी का एग्जाम करीब आ रहा होगा तो मैं मैराथन सेशंस भी कराऊंगा। मैराथन सेशंस में मैं 400-400, 500-500 एमसीक्यूज भी करवाऊंगा। तो उस चीज के लिए भी बिल्कुल घबराना मत कि भैया कुछ रह ना जाए, सब कराऊंगा। बेसिक से शुरुआत करिए, अगले 2 महीने में सब करा दूंगा। एग्जाम से 5-7 दिन पहले फ्री कर दूंगा, अब जाओ ऐश करो। अब आते हैं डोमेन्स पे। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लोग बोल रहे हैं आधा आधा घंटा पढ़ो, नहीं भाई। रोज हर एक डोमेन को 1-1 घंटा कम से कम पढ़ना पड़ेगा। यानी अगर 3 डोमेन है ना, तो 3 से 4 घंटा रोज पढ़ना पड़ेगा। एंड इंग्लिश और जीएटी भी है साथ में, तो ये दोनों का 1.5 घंटा और आधा घंटा जोड़ दो, तो करीब करीब 6-7 घंटे यहां से रोज पढ़ना है। ज्यादा नहीं मांग रहा हूं बच्चे, आपके करियर का सवाल है ना। आपकी लाइफ चेंजिंग डिसीजन का वक्त है ये। यहां से अच्छा करोगे तब ही जाके कोई बढ़िया कॉलेज मिलेगा, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाके बैठोगे, साथ में सेल्फी लेंगे, तभी हो सकता है वो, जब मेहनत करोगे। तो डोमेन्स का स्ट्रेटजी सुनो, बहुत क्लियर कट। यहां से अगले 20 से 30 दिन, है ना, मान लेते हैं, डेट मेंशन कर देता हूं, चलो आपके लिए दिया मैंने 15 अप्रैल तक का टाइम दिया। मुझे एनसीईआरटी सिलेबस लाइन बाय लाइन कंप्लीट चाहिए। कैसे कंप्लीट करें भैया, वो भी तो नहीं समझ में आ रहा। अगेन आपके लिए हम अवेलेबल हैं। हाउस ऑफ एम्बिशंस, जिस चैनल पर वीडियो आई है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ। सीयूईटी टॉपर्स ने डिटेल लेक्चर्स डाले हुए हैं। जिन लोगों को एमसीक्यू पढ़ने से पहले लेक्चर्स के थ्रू समझना है चैप्टर को, उन वीडियोस से जाके पढ़ लो। प्लेलिस्ट सेक्शन में हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है, ठीक है। उनसे पढ़ के डिटेल में कॉन्सेप्ट समझो एंड इमीडिएटली फिर एचवे क्लासरूम वाले चैनल पे जाओ, उसी चैप्टर का एमसीक्यू वीडियो देख लो। चैप्टर फुल एंड फाइनल फिनिश्ड, है ना। बट अगर आपको एमसीक्यू अभी थोड़ा सा बाद में भी करना है, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं आते, तो आप अच्छे से कॉन्सेप्ट वीडियोस देख सकते हो। तो 15 अप्रैल तक का टाइम है। ये क्लियर कट टाइमलाइन स्ट्रैटेजी है। 15 अप्रैल तक एनसीईआरटी सिलेबस डोमेन्स का खत्म होना चाहिए। एनसीईआरटी छोड़ के सीधे एमसीक्यू पे जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। आई एम नॉट किडिंग, शॉर्टकट कोई नहीं होता है सीयूईटी में। यू हैव टू बी सीरियस अबाउट इट। आपको डोमेन्स पढ़ने हैं एकदम दिल लगा के, और डराने नहीं आया हूं, इजी वे बता रहा हूं मैं ये, कि बहुत टाइम दे दिया भैया। अभी मार्च की 5 तारीख है, अप्रैल का 15 तारीख तक का समय दे रहा हूं कि सारा एनसीईआरटी पी के खत्म कर दो, ताकि वहां से जो 25 दिन बचेंगे, 25-30 दिन या 15-20 दिन बचेंगे, वहां से सिर्फ मॉक्स वीआईक्यूज में करा सकूं। तो अप्रैल 15 तक आपको एनसीईआरटी सिलेबस को रट जाना है, पी जाना है, एकदम लाइन टू लाइन बुक्स पढ़ जानी है, या फिर हमारे लेक्चर्स से देखकर भी डिटेल में समझने का आपका काम
हो जाएगा। उसके बाद जो अगले 15 दिन बचे अप्रैल के अंदर, उसमें आपको हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज एमसीक्यू, अगर आपने सिलेबस कवर करते हुए नहीं किया है तो उस वक्त आपको करना है। साथ में आपको लगाने हैं चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट के लिए गाइड जाती है, बट अभी वो करना मत शुरू करना, मैं बताऊंगा। क्वेश्चन बैंक्स आते हैं, सब लगवाएंगे, बिकॉज देखो ये कोई बोर्ड नहीं है, ये सीवीटी है। एमसीक्यू प्रैक्टिस के बिना कोई फायदा ही नहीं पेपर देने जाने का। तो 15 अप्रैल तक सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। फॉर दैट मैटर 10 अप्रैल तक खत्म कर दो, ठीक है, पूरा सारे डोमेन्स का। उसके बाद अप्रैल के अंदर अंदर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज जो हमारे चैनल एचओए क्लासरूम पर सभी डोमेन्स के लिए अवेलेबल है। लास्ट ईयर के सीवीटी टॉपर्स पढ़ा रहे हैं, किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आर्यभट्ट कॉलेज, एसआरसीसी कॉलेज, जामिया मिलिया इस्लामिया के बीबीए बीकॉम के टॉपर्स, इन सबको मैं लेकर आया हूं, ठीक है, आपको पढ़ाने के लिए। तो उनसे पढ़ो, सब्सक्राइब करके रख लो। अभी बोर्ड चल रहे हैं, बोर्ड के बाद पढ़ना, ड्रॉपर हो तो अभी से सब्सक्राइब कर लो, पढ़ाना शुरू करो, और हाउस एडमिशन पे अपडेट्स और स्ट्रेटजी तो मिलती रहेगी। फिर अप्रैल के जो 15 दिन बच्चे हैं ना, उसमें आपने क्या करना है, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कर लिए एंड चैप्टर वाइज मॉक्स लगा लिए। ये अवेलेबल कैसे मिलते हैं, कहां मिलते हैं बताऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट या गाइड या फिर ऑनलाइन, सब बताऊंगा, और अभी नहीं, अभी टाइम है सिलेबस कंप्लीट करने का। फिर जो वो 15 दिन में आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू लगा चुके हो, मॉक लगा चुके हो, आपको पूरा सिलेबस भी आता है, हर सिलेबस के हर चीज का एमसीक्यू भी आता है। फिर आते हैं आखिरी के 10-15 दिन, जहां पर आपको स्पीड तेज करनी है। अच्छा सुनो, ये जो अप्रैल 15 के लास्ट 15 दिन से मैं भूल गया, इसमें आपको अपने वीक टॉपिक्स को भी पकड़ना है। जो आपने 15 अप्रैल तक सिलेबस खत्म किया होगा, कुछ आपको चीजें नहीं आई होंगी, कुछ चीजों में आप वीक रह गए होंगे, उनकी रिकवरी भी अप्रैल में ही कर लेना। उन्हें एंड के लिए मत छोड़ना कि अब तो एमसीक्यू करने का समय आ गया, वीक वाले छोड़ो, पहले एमसीक्यू कर लेता हूं। नहीं, जो वीक वाले हैं उनको रोज आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा देके अप्रैल के अंदर ही वीक वालों को निपटा देना है। जब आपके वीक वाले टॉपिक्स भी स्ट्रांग हो जाएंगे, सारे एमसीक्यू चैप्टर वाइज वगैरह लगा लोगे, अप्रैल के मंथ के अंदर आप तैयार हो जाओगे। तैयार होने का सिंपल तरीका है, हाउस ऑफ एम्बिशंस पे डिटेल लेक्चर्स देखो, एचओए क्लासरूम पे उन्हीं का एमसीक्यूज देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई है हर तरफ, सब कुछ फ्री है आपके लिए, अपडेट्स फ्री है, स्ट्रेटजी फ्री है, सब फ्री है मेरे भाई। कोई पैसा वैसा नहीं ले रहे, कोई बैच नहीं, कोई कुछ नहीं। अप्रैल तक आपने अपना पढ़ाई और एमसीक्यू सब खत्म कर दिया। फिर स्पीडी प्रैक्टिस के लिए आपको लगाने पड़ेंगे पीवाईक्यूज, बिकॉज देखो सीवीटी के पीवाईक्यूज लगाकर आपको क्लैरिटी भी मिलती है। एंड पीवाईक्यूज कहां से मिलेंगे, सस्ते में, फ्री में, कैसे क्या है, सब कुछ मैं बताऊंगा, बट अभी नहीं। आने वाली वीडियोस में हो सकता है पीवाईक्यूज का मैं बता भी दूं, बिकॉज पीवाईक्यूज बहुत जरूरी है। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाए ना कोई फायदा नहीं। इतना पसीना खाया रहा भैया, कोई बात नहीं। हाँ, तो आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं। आखिरी के 15 दिन जो होंगे वो पीवाईक्यूज और मॉक्स का समय होगा, एंड वो सब लगाकर फ्री, टेंशन फ्री होकर एकदम पेपर देने चलने जाना है। ड्रेस कोड की वीडियो भी आएगी, एडमिट कार्ड, इंटीमेशन स्लिप, हर चीज की टाइमली अपडेट मिल जाएगी। आपको सिर्फ पढ़ाई की चिंता करनी है, बैकएंड पे सारा काम आपका भाई संभाल रहा है। सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करके रखो हाउस ऑफ एम्बिशंस को भी एंड एचओए क्लासरूम को भी। हम पूरी प्रिपरेशन भी कराएंगे, अपडेट, स्ट्रेटजी, गाइडेंस, काउंसलिंग ऑफ यूनिवर्सिटी एडमिशन, हॉस्टल कैसे मिलेगा, पीजी कैसे मिलेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे होती है, सीट एलोकेशन कैसे होती है, प्रेफरेंस शीट कौन बनाएगा, हम बनाएंगे, सब चीज हम करके देंगे। बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखो, हाउस एम्बिशंस को भी, एचओए क्लासरूम को भी, हर चीज के लिए अवेलेबल है। तो आखिरी 15 दिन का स्ट्रेटजी आपका रहने वाला है आपका पीवाईक्यूज का एंड स्पीड के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट का, चैप्टर वाइज नहीं, पूरे सीवीटी के मॉक टेस्ट का। इससे आप फुल तैयार हो जाओगे। अब दिमाग से स्ट्रेस को खत्म करो, बिकॉज आपको अभी कुछ नहीं करना है। आपके पास 1 महीना पूरा है, यहां से आज 5 तारीख है, मान लो आप 10 मार्च तक भी इस वीडियो को देखते हो, तो 10 अप्रैल तक या मैक्स टू मैक्स 15 अप्रैल तक पूरा एनसीईआरटी रट जाना चाहिए। फिर सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस 15 दिन में करके खत्म सिलेबस। तो ये थी आपकी 2 महीने की स्ट्रेटजी। आपको और कुछ टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। बैकग्राउंड में सब मैं संभाल लूंगा, कोई अपडेट मिस नहीं होगी, कोई ऐसा कुछ आपके हाथ से दुनिया में छूटने नहीं दूंगा मैं, सब कुछ आ जाएगा। हमें बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए एंड पढ़ाई पे मेहनत कीजिए, है ना। हमारे टीचर्स को सपोर्ट कीजिए, उनकी पढ़ाई पे कमेंट वगैरह किया करो, ताकि उन्हें मोटिवेशन मिले। टॉपर लोग हैं, ऐसा ना हो कि तुम लोग देख नहीं रहो छोड़ के भाग जाए, बड़ी मुश्किल से मना के लाया उनको, तो उनको भी सहयोग दिया करो, ठीक है। आने वाली वीडियोस में लास्ट 45 डेज स्ट्रेटजी भी आएगी, लास्ट 60 डेज में ना सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज भी आएंगी। जीएटी की अलग आएगी, मैथ्स की अलग आएगी, अकाउंट्स, बीएसटी, साइंस वाली, आर्ट्स वाले, सबके लिए सेपरेट 60-60 दिन की स्ट्रेटजीज भी आने वाली हैं। सब्सक्राइब करके रखो, टॉपर्स के द्वारा ही स्ट्रेटजी वीडियोस भी बनवाता रहूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आई हेल्प यू एंड आई विल कीप ऑन हेल्पिंग यू थ्रू आउट द प्रोसेस, सीवीटी हो या यूनिवर्सिटी एडमिशन, इट्स हाउस ऑफ एम्बिशंस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।